Students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ टेंस. नाउ दिस इज द सेकंड लेक्चर फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स ऑन टेंस. इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट द एक्चुअल प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ द टेंस मशीन, कि हम उसे कैसे यूज करना है, हमें कहाँ इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करना है, कैसे मोड्स हैं या किस तरह की मशीन होती है, कैसी दिखती है, क्या करते हैं. बहुत सारे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी इसको यूज किया ही होगा तो उनको पहले से पता होगा, बट देयर विल आल्सो बी मेनी जिनको नहीं पता हो. सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट इज के दोनों तरह के यूनिट्स होते हैं, या तो पॉकेट साइज होते हैं या तो लार्ज मेन यूनिट्स होते हैं. पॉकेट साइज वाला जैसे मैंने आपको पिछली बार क्लास में भी उसको पिक्चर दिखाई थी आपको कि एक पॉकेट सा छोटू सा होता है, हैंड हेल्ड बैटरी ऑपरेटेड होता है. जो लार्ज मेन यूनिट होती है वो ऑब्वियसली प्लग से लग के मेन सप्लाई से चलती है. साथ में इसके कंड्यूसिव कंडक्टिव रबर इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं. ठीक है, उसमें आपने कोई भी कंड्यूसिव जेल लगा के आप उसको कॉन्टैक्ट स्किन के साथ लगा सकते हैं. ऊपर से जनरली टेप लगा दी जाती है. अब जो इलेक्ट्रोड पोजिशन है वो डिफरेंट डिबेटिंग है, बट आई ट्राई टू शो यू सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट्स फॉर डिफरेंट पेन्स और how you can place or where you will place the electrodes in the future lectures. तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ पेन पे रखना है या कोई अप्रोप्रिएट डर्मेटोम पे रखना है, उस नर्व के पाथ पे रखना है. वो आप अकॉर्डिंग टू द पेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेशेंट यू कैन डिसाइड दैट. ठीक है, तो जो यूनिट्स होते हैं, सी दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सॉरी टू चैनल टेंस. टू चैनल मतलब बेसिकली कि दो चैनल्स हैं. आप एक चैनल से एक जगह पे लग सकता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स मिलेंगे आपको. और दो चैनल बोलेंगे तो आपके ऐसे दो और दो चार इलेक्ट्रोड्स होंगे. सो यू कैन सी देयर आर टू रेड एंड टू ब्लू, है ना. तो दो रेड दो ब्लू, वो ऐसे एक रेड एक ब्लू एक चैनल है, दूसरा रेड दूसरा ब्लू दूसरा चैनल है. यू कैन से ओके दैट वे. एंड यू हैव सिमिलरली देखो दो वायर्स हैं अलग तरह की, एक ब्लैक है रेड है ना. ये एक चैनल के लिए है और ये ब्लैक और रेड ये दूसरे चैनल के लिए है. ऊपर अगर आप पिक्चर में नोट भी करोगे तो जो नॉब्स हैं उसमें भी एक चैनल वन वाला नॉब है जिसमें इंटेंसिटी वो आप चेंज कर सकते हो, लेवल. एंड चैनल टू का अलग नॉब है, बीच में एक फ्रीक्वेंसी का नॉब है. सो दैट इज मैन्युअली एडजस्टेड. अब ये मैनुअल हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, अलग अलग टाइप का है डिपेंडिंग आपने किस तरह की मशीन ली है. ये दो चैनल वाली है, आपके पास चार चैनल की मशीन भी हो सकती है, ऑटोमेटिक भी हो सकती है, मैनुअल भी हो सकती है ना. सो दैट दिस यू हैव ऑटोमेटिक मशीन. यहाँ पे कुछ फिक्स हर्ट्स हैं जो उन्होंने मेंशन करे, आप कितने पे करना चाहते हो. फिर बर्स्ट मोड्स हैं, कंटिन्यूअस मोड्स हैं. इफ यू नोटिस इन दिस, सी देर आर डिफरेंट हर्ट्स दैट यू कैन एडजस्ट टू. आप कौन से पे जाना चाहते हो. अलग अलग बर्स्ट मोड, स्वीप मोड, कॉम्बिनेशन मोड, कंटिन्यूअस मोड अलग अलग हैं जो आप कर सकते हो. ठीक है, आप एक इनका एक इनबिल्ट भी जो यू कैन से डिफॉल्ट ऑपरेशन होता है वो भी यूज कर सकते हो. उसके हिसाब से अलग आप जो चैनल की इंडिविजुअल चार चैनल्स है, देखो चार चैनल्स की अलग अलग इंटेंसिटी के हिसाब से आप उसको मॉड्यूलेट कर सकते हो. या आउटपुट पाथ से जहां पे आप आउटपुट वाला जो अपनी तार जो है जो वायर होगी उसको अटैच करोगे. ठीक है, फिर ये कितने मिनट के लिए देना है यहाँ पे आप उसको प्री सेट कर सकते हो. उतने मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. सो व्हाट हैपेंस इज कि आप सेट करके चले गए, जब तक आप किसी और पेशेंट को देख रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तब तक उसने उतने टाइम का देके ऑटोमेटिकली बंद कर देना है. ठीक है, दिस इज द फायदा ऑफ एन ऑटोमेटिक वन. देन तो ये हो गया आपके, ये सब आपके जो लार्ज डिवाइसेस हैं वो हैं. ठीक है, पॉकेट हेड नहीं है या लार्ज डिवाइसेस है. नाउ वी कम टू द डिफरेंट इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट का पॉसिबिलिटीज दैट वी कैन हैव. अभी ये डिपेंडिंग ऑन वेयर द पेन इज उसके हिसाब से दी सॉरी डिपेंडिंग ऑन वेयर द पेन इज उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड ऑफ व्हाट वेयर यू वांट टू प्लेस इट. जैसे अगर नेक है पोस्टीरियरली अगर हम बोले तो नेक पेन में आप नेक के दोनों साइड्स पे यहाँ पे अटैच कर सकते हैं. ठीक है, देन शोल्डर है तो यहाँ और यहाँ आप अटैच हो सकता है शोल्डर पेन में. देन यू हैव पोस्ट ऑपरेटिव, और यहाँ पे स्कार है तो स्कार के ऊपर और नीचे आप पोस्ट ऑपरेटिव पेन में अटैच कर सकते हैं. एल्बो पेन है तो एल्बो के ऊपर एल्बो के नीचे. लोअर बैक एक है तो वर्टिब्रा के दोनों साइड्स में, सो पैरा वर्टिब्रल एरिया, कभी भी बोन के ऊपर नहीं लगाते हैं सीधा, तो पैरा वर्टिब्रल एरिया. देन हो गया आपकी हिप पेन है ऐसी, एक ऊपर एक नीचे. अपर लेग में पेन है तो ऊपर नीचे. लोअर लेग पेन, एंकल पेन. ठीक है,
फिर ये एंटीरियरली अगर दिखाए तो फेशियल पेन है, तो मे बी यू कैन पुट, सपोज अगर यहाँ पे पेन हो रही है तो यहाँ पे, जैसे हम टूथ एक्सट्रैक्शन वगैरह में कह रहे थे, है ना। अगेन शोल्डर पेन में एंटीरियरली भी लगाया जा सकता है। अगेन एंटीरियर पेन है कि पोस्टीरियर है, उस पर डिपेंड करता है। चेस्ट पेन में लग सकता है, एब्डोमिनल पेन में लग सकता है, फैंटम लिम्ब के पेन में लग सकता है, जहाँ पे लिम्ब खत्म हो रही है उससे ऊपर लगेगा, देन उससे जस्ट ऊपर मतलब। देन अपर थाई पेन, नी पेन में, फुट पेन में, हैंड पेन में। सो डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज, अकॉर्डिंगली आप अपने इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट करते हो। अब अल्टीमेटली एक एरिया में पेन है तो उस एरिया में कैसे लगेगा इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लाइटली टच द टारगेट एरिया टू फाइंड कि पेशेंट को सबसे ज्यादा पेन किस पॉइंट पे। अगर मैं बोल रही हूँ मेरे शोल्डर में पेन है, या एंटीरियर शोल्डर में पेन है ना, तो अब मैं कह रही हूँ कि मेरी यहाँ पेन है, अगर मैं ऐसे टच करके हम एग्जामिन करके देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम पेन जो है वो इस पॉइंट पे है। तो ये मेरा रेडियस का सेंटर होगा, ठीक है, ये मेरे लगाने का सेंटर होगा। सेंटर मतलब इससे ऊपर, इससे नीचे, इससे इधर को, इससे इधर को, जिस भी दिशा में मुझे जाना है, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, तो ये मेरा सेंटर रहेगा। उस सेंटर के ऊपर नीचे आगे पीछे मैं लगाऊंगी, ठीक है। सो यू आर पैल्पेटिंग द पेन, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द पैड प्लेसमेंट। एंड देखो यहाँ पे इन्होंने कैसे पैड्स प्लेस किए हैं ना, यहाँ पे ये इन्होंने ऊपर और नीचे पैड प्लेस किया। उसके पेन के ऊपर नहीं है एग्जैक्टली लगता, उसके ऊपर नीचे लगेगा, ठीक है। So locate the surrounding areas with less pain, and this is where you're going to place the pads. फिर आ जाता है डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट तरीके होते हैं पैड प्लेसमेंट के, अलग अलग तरीके से आप प्लेस कर सकते हो। वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चैनल्स होते हैं ना बेसिकली, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग तरीके से प्लेस कर सकते हो। एक आप प्लेस कर सकते हो अगर आप, जब आप मल्टीपल चैनल यूज कर रहे हैं ना, आपका सपोज दो चैनल है, मिनिमम हम दो चैनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर तो सिंगल चैनल होगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो मैंने पिछले पिक्चर में दिखाया, आपने एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, है ना, दोनों जगह पे रख दिया, एंड आपका प्लेसमेंट होगी। अगर आपके पास मल्टीपल चैनल है तो यू कैन ऑल्सो यूज दैट इज एज अ एडवांटेज, है ना, कि आप पेशेंट को दो चैनल भी इकट्ठे लगा सकते हो। तो कैसे लगाओगे वो, एक आप लगा सकते हो क्रॉस अलाइंड, जिसको हम एक्सिंग बोलते हैं, है ना, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सिंग। तो ये एक्स बन रहा है ना देखो यहाँ पे, तो इसलिए इसको एक्सिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सिंग में क्या करते हैं, करंट फ्रॉम वन चैनल क्रॉसेस वेयर मोस्ट ऑफ द पेन स्टेम्स फ्रॉम। तो क्या होता है देखो, यहाँ ये इधर से इधर जा रहा है। अगर मैं आपको मे बी किसी कलर से दिखाऊं, सो सी, यू हैव वन करंट विच इज पासिंग लाइक दिस, एंड यू हैव वन करंट विच इज पासिंग लाइक दिस। तो इससे एक्स बन रहा है। सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे आ रही है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑब्वियसली इसके सेंटर में आ रही है, राइट। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इस सेंटर में आ रही है, तो सबसे ज्यादा पेन रिलीफ वो जगह पे होएगा, ठीक है। सो यू क्रॉसिंग इट, एक्स बना रहे हो आप उसका। फिर आ जाता है पैरेलल में। पैरेलल में कैसे हो रहा है, पैरेलल में आप एक से दूसरी जगह पे जा रहे हो, इट्स दैट वे। सो इट्स गोइंग, एक ऐसे दिशा जा रहा है, एक ऐसे दिशा जा रहा है, ठीक है। तो वो आगे पीछे, ऊपर और नीचे में, इट्स कवरिंग अ लार्जर एरिया, है ना। इस एरिया को आपको, अगर इतना एरिया को आप यहां से यहां कवर कर रहे हो और यहां से यहां कवर कर रहे हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट कवरिंग लाइक दिस और लाइक दिस, तो आप एक यहाँ कर रहे हो, एक यहाँ कर रहे हो, तो इट्स गोइंग टू कवर मोर। ये पैरेलल होता है। तो ईच चैनल इज पैरेलल टू द अदर, अलाउइंग फॉर अ ब्रॉडर एरिया ऑफ पेन टू बी कवर्ड। जब ज्यादा बड़ा एरिया होता है तो अब इसको पैरेलल लगाया जा सकता है। फिर ऊपर मल्टीपल एरियाज हैं, जैसे इसमें देखो मल्टीपल एरियाज में लगा हुआ है ना, पेशेंट को एक से ज्यादा एरिया में पेन है, तो आप क्या कर रहे हो, एक आपने यहाँ लगा दिया है, उसको इस शोल्डर में पेन था, एक इसको इस हाथ में पेन था तो आपने इस साइड लगा लिया। सो ईच चैनल टारगेट्स अ डिफरेंट एरिया और बॉडी पार्ट, सो अलाउइंग मल्टीपल एरियाज टू बी ट्रीटेड साइमल्टेनियसली। एक ही साथ दो एरियाज ट्रीट हो पा रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन यूज अ मल्टीपल चैनल वाला टेंस। फिर आ जाता है दी प्लेसमेंट। अभी देखो अगेन मैंने ये फिर से एक और प्लेसमेंट का ही डाला हुआ है डिफरेंट पेन्स में। अगर नेक पेन है तो इन्होंने देखो कैसे ये नेक के, इन्होंने बेसिकली टू चैनल यूज किया है यहाँ पे, इसमें टू चैनल यूज हुआ हुआ है। तो दोनों साइड में, एक यहाँ लगाया एक यहाँ लगाया, ऐसे ये ऐसे दो जगह पे लग गया, ठीक है। ऐसे अपर बैक में सेम तरह से। शोल्डर पेन है, एक आगे पीछे लगा दिया, एक ऊपर नीचे लगा दिया, दैट वे, राइट। सो एक ऐसे लगे, एक यहाँ लगा है और एक यहाँ और यहाँ लगा है, ऐसे आगे पीछे लग गया और एक ऊपर नीचे लग गया। फिर एल्बो में अगेन फोर फोर दो चैनल लगाए हुए हैं। रिस्ट पेन में कार्पल टनल है, कार्पल टनल के ऊपर एक, कार्पल टनल के नीचे। फैंटम पेन है, फैंटम पेन में एक ऊपर में और एक एंड में, जहाँ पे फैंटम, जहाँ पे लिम्ब खत्म हो रही है ना, वो एंटीरियर एक लग सकता है, एक पोस्टीरियर लग सकता है,
या दोनों लग सकते हैं या सिर्फ एक भी लग सकता है। लोअर बैक पेन में अगेन सी इट्स पैरावर्टिब्रल है ना, लोअर बैक सेक्रोइलियक, राइट साइड की सायाटिका हो रही है तो आपने एक लोअर बैक में लगाया और फिर लिम्ब में लगाया। ऐसे लेफ्ट साइड की साइटिका है तो लोअर बैक में लगाया और लिम्ब में लगाया। फिर लोअर डिफ्यूज लोअर एक्सट्रीमिटी पेन है, सेम लोअर बैक में लगा के लिम्ब में लगा दिया। देन अगर पेल्विक पेन है तो पेल्विक एरिया में, हिप है तो अगेन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड अबव एंड बिलो, राइट, सुपीरियर इंफीरियर। फिर नी पेन में ऊपर अबव द नी एंड बिलो द नी, सेम इज विद एंकल, यू कैन हैव अबव द एंकल बिलो द एंकल, और यू कैन हैव वन अबव वन बिलो वन फ्रंट एंड वन बैक। ठीक है, सो यू कैन हैव डिफरेंट वेज इन विच यू कैन प्लेस द इलेक्ट्रोड्स। अब कहाँ आपको अवॉइड करना है प्लेस करना, एक आपको अवॉइड करना है इन फ्रंट ऑफ द थ्रोट, हमने पहले भी ये बात करी है ना। एनी पार्ट ऑफ द हेड, जनरली अपने फेस के ये सामने वाले इतने के एरिया में नहीं लगाया जाता एक्सेप्ट फॉर टूथ एरिया, मैक्सिला को छोड़ के, बाकी सॉरी मैंडिबल को छोड़ के जनरली कहीं नहीं लगाया जाता। ओवर द आईज नहीं लगाते, माउथ नहीं लगाते, कोई भी अगर ब्रोकन स्किन है वहां पे आप नहीं दोगे। कोई भी जॉइंट है तो जॉइंट के ऊपर नहीं लगता कभी भी, है ना, जॉइंट के ऊपर नीचे लगेगा, it will never be on the joint, it will be either above or below the joint, right? So above the joint like knee है, ankle है, elbow है, shoulder है, तो joint के ऊपर नहीं लगेगा, आगे पीछे या ऊपर नीचे लगेगा, either above and below, not on। ठीक है, तो अब हमने जब इसको यूज करना है तो हमें क्या स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहली चीज होती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, पहली चीज हम इंश्योर करेंगे कि हमारी जो बैटरी है वो फुल है। ठीक है, क्योंकि अगर बैटरी लो होगी तो उसकी इफेक्टिवनेस जो ऑब्वियसली स्टिमुलस की वो लो हो सकती है। फिर आपको इंश्योर करना होता है कि स्किन क्लीन है और ड्राई है उस पैड लगाने से पहले। यू डोंट वांट बर्न्स ना, आप उसको जलाना नहीं चाहते, इलेक्ट्रिकल करंट जाने वाला है उसके थ्रू, तो वो पानी नहीं होना चाहिए या वेट नहीं होना चाहिए। Then if the pad has lost some stickiness, you can maintain moisten by putting some jelly or something, and you can apply tapes on it also to has to give it a firm attachment to the area। ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो रिप्लेस, आप नवा भी यूज कर सकते, कई डिस्पोजेबल पैड्स भी आते हैं, कई कई तो जो मैं जैसे आपको मैंने पहले पिक्चर में दिखाया था, कोई तो रीयूजेबल पैड्स होते हैं, कोई होते हैं जो डिस्पोजेबल पैड्स होते हैं। जो डिस्पोजेबल पैड है वो आप मे बी एक दो बार एक्स्ट्रा यूज कर पाओगे, बाद में आपको उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। जो तो रीयूजेबल पैड्स होते हैं उनमें तो बस जेली लगती है और जेली लग के उसके ऊपर टेप लगा दी जाती है, जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं लोग। देन व्हाट आर द प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये हम कर भी चुके हैं। वी डू नॉट यूज इन प्रेग्नेंट पेशेंट्स, तो आप एब्डोमेन पे नहीं लगाते। अदरवाइज आप फ्रंट ऑफ नेक में, आईज में, कहीं पे भी अगर पेशेंट को अगर डीबीटी है तो पैरों में नहीं लगेगा। कोई इम्प्लांटेबल डिवाइस है, पेस मेकर है तो नहीं लगेगा। ब्रोकन स्किन है, हीलिंग वुंड है, नहीं लगेगा। जेनाइटल्स पे नहीं लगाया जाता है। जो एरिया में कैंसर है वहां नहीं लगाया जाता, उसके अगेन ऊपर नीचे लगाया जाएगा, तो एरिया ऑफ द कैंसर में यू नॉट पुट। देन हाउ टू मेक इट इफेक्टिव इनफ, है ना, तो आप कैसे उसको बना सकते हो। Right. So how to ensure the effectiveness of TENS? So do not place the electrode pads directly over the source of pain. Rather use one of the methods. या तो आप align कर सकते हो nerve के साथ. So placing the pads along the path of the pain. जैसे sciatica है तो हमने क्या बोला था कि उसके paravertebral area में लगा के बाद में आप पैर की तरफ में चले जाओगे, है ना। या फिर आप ब्रैकेटिंग कर सकते हो, दैट इज प्लेसिंग पैड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द पेन। जो हम जनरली बोल रहे हैं कि हम पैड्स को, पेन अगर इस एरिया में पेन है तो हम उसको ब्रैकेट कर रहे हैं, उसकी एजेस के ऊपर लगा रहे हैं। या फिर हम एक्सिंग कर सकते हैं, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि प्लेसिंग द पैड्स इन अ क्रिस क्रॉस पैटर्न ओवर द एरिया ऑफ पेन। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट प्लेस पैड्स क्लोजर देन 1 इंच। कम से कम भी 1 इंच की दूरी होनी चाहिए दो पैड्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों को इकट्ठे एक साथ जोड़ ही दिया आपने, वो नहीं करना है। तो कम से कम भी 1 इंच की दूरी मिनिमम भी कही जाती है कि जो रखनी जरूरी होती है। फिर रेफरेंसिंग द इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट विल एड इन इफेक्टिवनेस ऑफ टेंस। तो आप क्या कर सकते हो कि आप, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी आर और अ बिट, हर बंदा थोड़ा एनाटॉमिकली अलग होता है, तो हर एक की इफेक्टिव इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। तो ये कुछ तो एक्सपेरिमेंटेशन से आपको समझ में आएगा, है ना, अलग अलग तरह से यूज करके समझ में आएगा कि कौन सा चीज से उसको बेस्ट फायदा हो रहा है ना। एंड इसके अलावा आप अपने, जो हमने पिछले चार्ट्स देखे हैं उसके हिसाब से भी आप प्लान करके आप यूज करके देख सकते हो बाय डिफरेंट मोड्स, है ना। आप अलग अलग चैनल्स यूज करके भी देख सकते हो, 2 चैनल वाला, 4 चैनल वाला, सिंगल चैनल वाला, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट इट। what up you can how often and how much can you use the tens में,
रिमेंबर दैट यू कैन यूज 10 यूनिट डेली एंड अप टू सेवरल टाइम्स अ डे। ऐसा कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता कि भाई इतनी बार एक ही बार यूज करना, भाई अभी इसको 4 दिन बाद ही करना है, ऐसा नहीं होता है। तो आप उसको यूज डेली भी कर सकते हो, सेवरल टाइम्स अ डे भी कर सकते हो। इंटेंसिटी जो होती है वो जनरली उस हिसाब से पेशेंट सेंट्रिक होती है, कि पेशेंट के हिसाब से पेशेंट को वो इम्पल्स स्ट्रॉन्ग लगनी चाहिए लेकिन पेनफुल नहीं लगनी चाहिए। उसको पेन होनी शुरू हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, बट उसको उतनी लगनी चाहिए कि हाँ थोड़ी सी तो स्ट्रॉन्ग है ना, उसको पता चलना चाहिए कि लग रही है मुझे, बट पेनफुल नहीं होनी चाहिए। देन द ड्यूरेशन कैन लास्ट समवेयर अराउंड अप टू 60 minutes और मोर एज नीडेड, है ना। And obviously, you can always consider consulting the physician for more guidance on each different patient types, है ना। हर पेशेंट अलग होगा, तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से फिजिशियन से गाइड लेके आप उस हिसाब से थेरेपी दे सकते हैं। नाउ अगर हम इन शॉर्ट बोले, अगर हमारी पॉकेट हेल्थ डिवाइस जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा रही हूँ, तो बड़ी सिंपल से हिसाब से अगर हम बात करें, इन शॉर्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द पेन का एरिया, क्लीन द टारगेट एरिया। कई लोग तो सोप वाटर से क्लीन करते हैं, कई लोग वैसे ही उसको पैड ड्राई कर देते हैं कि भाई गीला ना होए, पसीना ना आया होए, तो आप उसको ड्राई करोगे। फिर आप इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करोगे एटलीस्ट 1 इंच अपार्ट। देन यू विल कनेक्ट योर लीड वायर्स टू ईच पैड। देखो आपने पहले पैड लगा दिया, पैड लगाने के बाद आप उसमें वायर आगे अटैच करते हो, ठीक है। फिर आप वायर्स अटैच करोगे, फिर वो वायर की लीड को आप मशीन के साथ अटैच करोगे। फिर आप टर्न ऑन करोगे ऑन लो इंटेंसिटी। हमेशा पहले लो इंटेंसिटी से स्टार्ट किया जाता है। तो आप पहले लो इंटेंसिटी पे स्टार्ट करोगे, फिर अपनी डिजायर्ड सेटिंग्स को चूज करोगे, धीरे 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 उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे जब तक कि पेशेंट की पेन रिलीफ हो गए और उसको वो पेनफुल ना लगे, स्ट्रॉन्ग लगे स्टिमुलस, पेनफुल ना होए और उसका एक्चुअल में पेन रिलीफ होना शुरू हुए, ठीक है। उतना का आप उसको वैसे आप उसे इंक्रीज करे जाओगे। और अगर बाई चांस पेन इंक्रीज हो रहा है या रिटर्न हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, तो इंटेंसिटी लेवल को आपको इंक्रीज करना पड़ सकता है। कई बार अडेप्टेशन होनी शुरू हो जाती है, तो आपको पिछली बार या पिछले सेशन में उसने उसकी इतनी इंटेंसिटी पे चल गया था, आप सपोज 6 की इंटेंसिटी पे था, अब उसको 6 की इंटेंसिटी से कुछ नहीं हो रहा है ना, उसको अभी भी पेन लग रही है, तो आप उसको 6 से 7 जा सकते हो, 8 जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दी पेशेंट टाइप, है ना, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, दैट इज अगेन वेरी पेशेंट स्पेसिफिक, इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा एक मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है आपकी, टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द मशीन। इट्स जस्ट अबाउट अ वेरी सिंपल लेक्चर ऑन हाउ टू यूज द मशीन। इसमें कोई बहुत मेजर पढ़ाई वाली चीज नहीं, दिस इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि आपको कैसे यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, एक्चुअल में इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट कहाँ करनी है, ठीक है। तो आई होप इट्स अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू द टॉपिक। कुछ भी आपको अगर डाउट्स हैं तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक द video and subscribe to the channel. So till we meet again for another interesting lecture, bye bye and take care.